मैं आलमगीर आलम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता, अक्षुण्णता रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात के अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आलमगीर आलम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो बिल्कुल तय है कि झारखंड में अब चंपई सोरेन के साथ साथ आलमगीर आलम जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं और सत्यानंद भोक्ता जो कि आरजेडी से आते हैं साथ में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। आलमगीर आलम जो कि पाकुड़ विधानसभा सीट से विधायक हैं, 4 बार के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं और हेमंत सोरेन के भी काफी करीबी माने जाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और अब डेप्यूटी सीएम का कार्यभार संभालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंपई सोरेन के साथ शपथ ग्रहण की है और एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है वहां पर इस सरकार द्वारा कि जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो हमारे लिए अहम हैं और ये भी एक कोशिश दिखाने की कि हम सब एकजुट हैं। और यही वजह है कि आज चंपई सोरेन के साथ जहां एक तरफ आलमगीर आलम शपथ ले रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्य में, वहीं दूसरी तरफ सत्यानंद भोक्ता के नाम का भी ऐलान किया जो कि आरजेडी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये इस वक्त राजभवन से सीधी तस्वीर है। तो अपने सहयोगी दलों को भी संभाल के रखने की कोशिश की गई है। 19 विधायक हैं कांग्रेस के और कांग्रेस के खाते से आते हैं आलमगीर आलम और उन्हें अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। ये कोशिश इस तरह से भी देखी जा सकती है कि अगर किसी तरह का मतभेद हो, किसी तरह की निराशा हो जो सहयोगी दल कांग्रेस है उसमें, तो उसे संभाल लिया जाए और उनके नेता को एक अहम पद दे दिया जाए ताकि एक नैतिक दबाव भी बना रहे कांग्रेस के दूसरे विधायकों पर और कांग्रेस पार्टी पर कि वो अब यहाँ से अलग होने की कोशिश ना करे। संभल कर फूंक कर कदम रखती हुई जेएमएम नजर आ रही है यहाँ पर। ये तस्वीरें राजभवन से लाइव और इस वक्त आपने आलमगीर आलम को शपथ लेते हुए देखा और अब बारी है इसके बाद आरजेडी के खाते से जो आते हैं वो आएंगे सत्यानंद भोक्ता। एकमात्र विधायक है आरजेडी का, लेकिन उनको भी जगह दी गई है कैबिनेट में। पहले भी ऐसा ही था और अब एक बार फिर से आरजेडी का प्रतिनिधित्व करने के लिए कैबिनेट में जगह दी जा रही है सत्यानंद भोक्ता को। कुछ देर बाद उनका शपथ ग्रहण की हम आपको दिखाएंगे। श्री सत्यानंद भोक्ता जी से शपथ ग्रहण हेतु आमंत्रित करता हूँ। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे अज्ञात होगा उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब तक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए
ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं अप्रत्याश अथवा अप्रत्याश रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सत्यानंद भोक्ता आरजेडी के एकमात्र विधायक झारखंड में, और आरजेडी के एकमात्र विधायक को एक बड़ा पद देने के पीछे सोच वही है कि एक एकजुटता एक ऐसे समय पर दिखाई जाए जहां इंडी गठबंधन के टूट की खबरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं, और ऐसे समय में आरजेडी के विधायक को भी मंत्रिमंडल में जगह देकर और उप मुख्यमंत्री की जगह देकर एक एकजुटता का संदेश देने की कोशिश है इस सरकार द्वारा। चतरा सीट से आते हैं, झारखंड में कृषि मंत्री रह चुके हैं, श्रम मंत्री रह चुके हैं सत्यानंद भोक्ता, और इस वक्त शपथ ग्रहण की है। यानी 3 चेहरे जो अब इस सियासी उठापटक के बीच सरकार का बेड़ा पार लगाने की जिम्मेदारी निभाएंगे, वो आपके सामने हैं। चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का कार्यभार संभालेंगे और उनके साथ उनके 2 उप मुख्यमंत्री, एक कांग्रेस से, दूसरे आरजेडी से। जो तमाम अटकलें लग रही थी सुजाता की सीता सोरेन आई हैं, उनको भी शपथ ग्रहण हो सकता है क्या, उनको भी कोई जगह दी जा सकती है, उन सब पर अटकलें, उन सब पर अंकुश लग गया है। लेकिन ये ज़रूर है कि शायद परिवार के प्रतिनिधि के रूप में वो इस वक्त राजभवन में मौजूद है। बिल्कुल, एक संदेश देने की भी कोशिश है कि सब कुछ ठीक ठाक है और इसीलिए वो यहाँ पर आई।